हेलो दोस्तों। कई सालों से हमें पता है कि टोबैको इंडिया का सबसे बड़ा प्रिवेंटेबल हेल्थ रिस्क है। इसके कारण इंडिया में ओरल कैंसर से लेके हार्ट डिजीज जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके कारण हर साल लगभग 13.5 लाख इंडियंस की मौत होती है। कुछ समय के लिए टोबैको के बारे में नैरेटिव पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक था। ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे या GATS और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS 5 के हिसाब से टोबैको यूज कम हो रहा था। 2015-16 से 2019-20 में मेन में इसके यूज की पॉपुलैरिटी में 43% से 29% का फॉल हुआ। ऐसा लग रहा था कि प्रोग्रेस हो रहा है। फिर आया हाउसिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे या HCES 2023-24। ये इंडियन गवर्नमेंट का ये ट्रैक करने का तरीका है कि इंडियन हाउसहोल्ड्स कौन सी चीज़ों में पैसे स्पेंड करते हैं, और इसके हिसाब से सिचुएशन काफ़ी अलग थी। EACPM या इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के एक वर्किंग पेपर ने इस डेटा का यूज़ किया और ये आर्ग्यू किया कि इंडिया में टोबैको यूज़ कम नहीं हो रहा, बल्कि इसका ऑपोजिट हो रहा है। इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टमेंट करने के बाद पिछले 12 सालों में टोबैको पे पर कैपिटा स्पेंडिंग रूरल इंडिया में 58% बढ़ा और अर्बन इंडिया में 77% बढ़ा। रूरल इंडिया में टोबैको कंज्यूमिंग हाउसहोल्ड्स 33% बढ़े और 13 करोड़ से ज़्यादा तक पहुंचे। सिटीज़ में ये नंबर 59% बढ़ा। तो असल में हो क्या रहा है? क्या हम ये टोबैको फाइट जीत रहे हैं या हम इसमें हार रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या हमारा काउंटिंग मेथड इम्प्रूव हुआ है या नहीं। फिर हम इंडिया में गुटखा कंजम्पशन के ट्रेंड समझेंगे। हम टोबैको से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम 2026 में टोबैको से रिलेटेड टैक्स चेंजेस भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्थ सर्वे में टोबैको यूज के डिक्लाइन और एक्सपेंडिचर डेटा के टोबैको यूज में इंक्रीज के डिफरेंस के बारे में समझते हैं। ये पूछने के पहले कि कौन सा डेटा सही है, ये जानना जरूरी है कि दोनों डेटा सेम चीज मेजर ही नहीं करते। GATS और NFHS इंडिविजुअल लोगों से पूछते हैं कि वो टोबैको यूज करते हैं या नहीं। ये एक सेल्फ रिपोर्टेड हैबिट क्वेश्चन है। HCES ये पूछता है कि हाउस होल्ड्स ने पिछले 7 दिनों में टोबैको प्रोडक्ट्स पे पैसे खर्च किए हैं या नहीं। ये एक परचेज क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के अलग अलग कारणों से अलग नंबर्स आते हैं। हेल्थ सर्वे में कोई इंसान टोबैको के खराब इमेज के कारण ऐसा कह सकता है कि वो इसे यूज नहीं करता, लेकिन हाउस होल्ड अकाउंट्स में इस पे फिर भी स्पेंडिंग दिख सकती है। तो इन दोनों सर्वेस के नंबर्स में डिफरेंस कुछ हद तक रियल है और कुछ हद तक इनके दो अलग चीजों को ट्रैक करने का रिजल्ट है। लेकिन इसके अलावा इवन HCES के फ्रेमवर्क में एक कंपेरेबिलिटी प्रॉब्लम था। 2011-12 का सर्वे एक सिंगल विजिट में हो जाता था। एक सर्वे एक लंबे क्वेश्चनएयर के थ्रू जाता था और फूड से फ्यूल से क्लोथिंग तक सब कुछ कवर कर लेता था। जब तक ये पान, टोबैको या नशे की चीज़ों तक पहुंचते थे जो यूजुअली एंड के तरफ होते थे, रिस्पोंडेंट्स तब तक क्वेश्चंस के आंसर देते देते थक चुके होते थे। रिसर्चर्स टोबैको को एक शेम आइटम कहते हैं। जब सर्वेस को हड़बड़ी में ख़त्म करने की कोशिश हो रही हो तो ये यूजुअली अंडर रिपोर्ट होता है। मतलब लोग इसे यूज़ करते हैं लेकिन सर्वेज में रिस्पॉन्सेज गलत देते हैं। HCES 2023-24 ने इसे 2 तरीकों से ठीक किया। पहले, हर घर को एक क्वार्टर में 3 बार विजिट किया जाता है और क्वेश्चनएयर को 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया। टोबैको बहुत सारे सवालों के नीचे नहीं दबा हुआ था। दूसरा चेंज था पेपर फॉर्म से रियल टाइम वैलिडेशन चेक्स वाले टैबलेट्स में स्विच करना। आइटम बास्केट्स को भी 347 से 405 प्रोडक्ट्स तक बढ़ा दिया गया ताकि मार्केट में अवेलेबल स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स को भी कवर किया जा सके। मतलब टोबैको यूज का ग्रोथ शायद नए कंज्यूमर्स के कारण नहीं आया है। इंडिया ने सेल्फ रिपोर्टेड टोबैको यूज के फॉल को टोबैको यूज का कम होना समझ लिया होगा, लेकिन एक्चुअली टोबैको का हाउस होल्ड बजट्स में एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन सर्वे डिजाइन में ये चेंज भी टोबैको यूज में ग्रोथ का पूरा कारण नहीं हो सकता। इसके लिए हमें प्रोडक्ट डेटा देखने की भी जरूरत है। एक ऐसा नंबर है जो इंडिया के टोबैको रेगुलेशन के अब्सर्डिटी को समझाता है। वो नंबर है पिछले 12 सालों में गुटखा का रूरल हाउस होल्ड्स में यूजेज 6 गुना बढ़ना। और ये इस बात के बावजूद है कि 2012 से गुटखा ज्यादातर स्टेट्स में ऑफिशियली बैंड है। रूरल हाउस होल्ड का कंजम्पशन में शेयर 5.3% से 30% तक बढ़ गया है। जैसे रूरल मध्य प्रदेश में 62% हाउस होल्ड्स गुटखा कंज्यूम करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे हाउस होल्ड ने रिपोर्ट किया कि वो गुटखा खरीदता है। रूरल इंडिया में आज गुटखा वैल्यू के बेसिस पे सबसे बड़ा टोबैको प्रोडक्ट है। इसका इंडिया के टोटल टोबैको एक्सपेंडिचर में 41% शेयर है। भला एक बैंड प्रोडक्ट इस तरह का ग्रोथ अचीव कैसे कर सकता है?
पहले तो इस रूल का एक्चुअल एनफोर्समेंट ही इस फेलियर का कारण है, और इसके पीछे का लूप होल सबसे क्रिएटिव स्टोरी राइटर्स भी नहीं सोच सकेंगे। 2012 के बैन ने प्री मिक्स टोबैको एंड पान मसाला के सेल को रोका था। मैन्युफैक्चरर्स ने इसके लिए अपना प्रोडक्ट दो अलग अलग पाउचेस में डिवाइड कर दिया, एक में पान मसाला और एक में प्लेन टोबैको, और इन दोनों का एक बंडल बना दिया। कंज्यूमर इसे यूज करने के समय मिक्स करके गुटखा वापस बना सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्विन सैशे लूप होल को 2016 से फ्लैग कर दिया था और सारे स्टेट्स को इसे रोकने कहा। हेल्थ मिनिस्ट्री के एक कोर्ट पेटिशन ने भी एक्नॉलेज किया कि कंपनीज ट्विन पैक्स में गुटखा बेच रही थी जिसे मिला के कंज्यूम किया जा सके। फिर भी 10 साल बाद ये प्रॉब्लम अभी भी ओपनली चल रहा है। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाता है तो टैक्स सिस्टम ने इस ब्लाइंड स्पॉट को और बिगाड़ दिया। टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी इसके डिक्लेयर्ड रिटेल सेल प्राइस या आरएसपी का 1% जैसे कैलकुलेट होता है। डिक्लेयर्ड आरएसपी मतलब पैकेट पे प्रिंटेड एमआरपी होता है, लेकिन ट्विन सैशे वर्कअराउंड के अंडर पान मसाला और टोबैको दोनों लीगल इंग्रेडिएंट्स के छोटे पाउचेस आरएसपी डिक्लेयर करने से एग्जेम्प्ट थे अगर वो 10 ग्राम से कम के थे। अगर कोई डिक्लेयर्ड प्राइस ही नहीं है तो टैक्स कैलकुलेट करने का कोई बेसिस ही नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर्स कई लाख ₹5 वाले सैशेज प्रोड्यूस कर सकते थे और गवर्नमेंट के पास ये असेस करने का कोई तरीका ही नहीं होता था कि कंपनी को कितना टैक्स देना है। लेकिन जहां गुटखा का यूज बढ़ा है, ट्रेडिशनल हैंड रोल्ड बीड़ी का ग्रोथ रुक रहा है। रूरल हाउसहोल्ड्स में इसका शेयर 27% से 23% तक कम हो गया, लेकिन सिगरेट्स बढ़ रहे हैं, खास करके अर्बन इंडिया में। यहाँ हाउस होल्ड इंसिडेंस डबल से भी ज्यादा बढ़ा और 18% तक पहुंचा। सबसे वेल्दी 20% हाउस होल्ड्स में सिगरेट्स अब सबसे डोमिनेंट टोबैको प्रोडक्ट हैं। जैसे जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ती है वो स्मोकिंग छोड़ते नहीं हैं, वो कमोडिटाइज प्रोडक्ट की जगह प्रीमियम प्रोडक्ट्स चूज करने लगते हैं। पुअर और रिच इंडिया में ये डिफरेंस बहुत स्टीप है। टोबैको कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन के बॉटम 40% में आने वाले रूरल हाउस होल्ड्स का 70% से ज्यादा रेगुलर टोबैको यूजर्स हैं। यूपी, एमपी और बिहार जैसे स्टेट्स में ये नंबर 85% से ज्यादा हो जाता है। टोबैको के डोमिनेंस के अलावा ये पेपर इस बात को भी दिखाता है कि टोबैको में खर्चों के कारण ज्यादा जरूरी चीजों को कम प्रायोरिटी मिलती है। रूरल इंडिया में बॉटम 40% हाउस होल्ड्स अपने मंथली बजट का 4% पान, टोबैको या नशे की चीजों में स्पेंड करते हैं। वहीं ये हाउस होल्ड्स एजुकेशन में बस 2.5% स्पेंड करते हैं। पेपर ये प्रोजेक्ट करता है कि अगर पुअर इंडिया टोबैको में जितना खर्च करता है उतना खाने पे खर्च करे तो वो 1 या 2 बच्चों के खाने में 500 से ज्यादा कैलोरीज ऐड कर सकता है। WHO के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ इंडियंस टोबैको रिलेटेड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के कारण पॉवर्टी लाइन के नीचे जीते हैं। लेकिन इन नंबर्स को और डिटेल में देखने की जरूरत है। पेपर इन नंबर्स के पीछे का कंटेक्स्ट नहीं दिखाता, खास करके इस बात का कि ये स्पेंड्स क्यों बढ़े हैं। एक इनफॉर्मल माइग्रेंट वर्कर जो पूरे दिन भर के काम के बाद रिलीफ चाहता हो, उसके लिए एक ₹5 का गुटखा सबसे इजी ऑप्शन होता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये भूख कम करता है। ये एक लंबे शिफ्ट से डील करने का सस्ता तरीका है जब वो लेबर मुश्किल से दिन के 3 मील्स अफोर्ड कर सकता हो। इसीलिए अगर टोबैको के दाम बढ़ाए जाते हैं या इसके अगेंस्ट एड्स भी बनाए जाते हैं तो भी लोग इन्हें खरीदना बंद नहीं करते, खास करके तब जब ये और ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं। और टोबैको में खर्च होने वाले पैसों का कहीं और यूज होने का व्हाट इफ प्रेडिक्शन भी सही नहीं होता। अब 2015 से टोटल हेल्थ स्पेंडिंग में गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का शेयर 29% से 48% तक बढ़ चुका है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट 63% से 39% तक कम हो चुके हैं। आयुष्मान भारत अब 12 करोड़ फैमिलीज को कवर करता है। इनमें से ज्यादातर बॉटम 40% से हैं। ये वही डेमोग्राफिक है जिसमें टोबैको यूज भी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। EACPM पेपर का एक कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे एक मॉरल हैजर्ड बनता है। जब क्रॉनिक डिजीजेस ट्रीट करने का खर्चा स्टेट बियर करती है तो टोबैको कंजम्पशन जैसे डेंजरस हैबिट्स का पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। मतलब अगर लोगों को टोबैको कंजम्पशन के कारण बढ़ते मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे फाइनेंशियल रिस्क फेस ना करने पड़े तो इनके पास टोबैको यूज कम करने का कोई कारण नहीं होगा। पेपर ने NFHS 5 से एविडेंस शो किया कि जिन औरतों के पास हेल्थ इंश्योरेंस था उनमें बिना हेल्थ इंश्योरेंस वाली औरतों से 2.04 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा टोबैको प्रेवलेंस था। लेकिन इसे और डिटेल में देखने की जरूरत है। कोरिलेशन और कॉजेशन सेम नहीं होता। जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं उनका इंश्योरेंस लेने का चांस ज्यादा है। और तो और कोई रूरल लेबरर इसीलिए ज्यादा गुटखा खाती है क्योंकि उसे पता है कि उसके फ्यूचर कैंसर ट्रीटमेंट का पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। ये मानना बिहेवियर के बारे में एक बहुत बड़ा अजम्पशन है, और वो भी बिना किसी एविडेंस के। ये बिहेवियर स्टेट फाइनेंसेस में एक मॉनेटरी ऑब्जर्वेशन हो सकता है,
लेकिन ये इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि लोग टोबैको क्यों कंज्यूम करते हैं। चलिए अब 2026 टैक्स चेंजेस डिस्कस करते हैं। देखो, इंडिया का टोबैको के साथ फिस्कल रिलेशनशिप हमेशा से अजीब रहा है। टोबैको यूज का इकोनॉमिक बर्डन एनुअली लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपीस होता है, मतलब हमारे जीडीपी का 1%। टोबैको एक्साइज के थ्रू गवर्नमेंट के हर 100 रुपीस के रेवेन्यू के बदले सोसाइटी को 816 रुपीस का कॉस्ट बियर करना पड़ता है। 2025-2026 के रिफॉर्म्स ने इस गैप को कम करने की कोशिश की। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल ने सारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी बढ़ा दिए। च्यूइंग टोबैको पे एक्साइज 25% से 100% तक बढ़ा दिया गया और लॉन्ग सिगरेट्स पर स्टिक ड्यूटी 11,000 रुपीस पर 1000 स्टिक्स तक बढ़ा दिया गया। गुटखा के लिए गवर्नमेंट ने इसके बैंड एंड प्रोडक्ट की जगह स्पेसिफिकली इसके लीगल पार्ट्स को टारगेट किया है। क्योंकि गुटखा टेक्निकली इलीगल है लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स इलीगल नहीं है, नया कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन इसके कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट करता है। इन्हें अब अपने सारे पैकिंग मशीन्स रजिस्टर करने होंगे और कैपेसिटी मिस डिक्लेयर करने पे पेनल्टीज भी हैं। ये इनफॉर्मल कैश हेवी गुटखा ट्रेड को टारगेट करता है जिसे पहले ठीक से टैक्स करना बहुत मुश्किल था। ये रिफॉर्म स्मॉल पैक ब्लाइंड स्पॉट को भी बंद करता है। फरवरी 2026 से हर साइज के पाउचेस को रिटेल सेल प्राइस दिखाना होगा। इससे 5 रुपए वाला पाउच भी ऑफिशियली टैक्स टेंट में आ जाएगा। लेटेस्ट जीएसटी चेंजेस इन टैक्सेस को एनफोर्स करने का पॉलिटिकल मोटिवेशन भी चेंज करता है। पहले जीएसटी कंपनसेशन सेस पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। नया रेजीम अब इसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से रिप्लेस करता है जो डिविजिबल पूल में आता है। मतलब रेवेन्यू का 41% अब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा। थ्योरी में इससे स्टेट इंसेंटिव और एनफोर्समेंट अलाइन होते हैं, लेकिन रियलिटी में इससे एक नया डिपेंडेंसी बन सकता है। जिन स्टेट्स को टोबैको टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो शायद इसका सेल रोकने में उतना सीरियस ना हो। लेकिन बीड़ी को अभी तक कुछ नहीं किया गया है। बीड़ी का कंजम्पशन सिगरेट से लगभग डबल है। ये ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं और इन्हें सबसे गरीब इंडियंस सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फिर भी ये 18% के लोअर जीएसटी रेट पे ही है, जहां सिगरेट्स पे सिन टैक्सेशन का पूरा बर्डन पड़ रहा है। ऐसा कुछ हद तक इसलिए हो सकता है क्योंकि बीड़ी इंडस्ट्री बहुत सारे गरीब इंडियंस को जॉब्स देता है जिनके पास कोई और बेटर ऑप्शंस ही नहीं है। लगभग 4.5 करोड़ लोग अपने लाइवलीहुड के लिए टोबैको इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। इनमें से लगभग 50 लाख रजिस्टर्ड बीड़ी रोलर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर औरतें हैं जिनके पास दूसरे स्किल्स नहीं हैं। गवर्नमेंट ने बस 1.12 लाख एकर्स फार्म लैंड टोबैको कल्टीवेशन से हटाया है। ये इस इंडस्ट्री के डिपेंडेंस के कंपैरिजन में एक छोटा नंबर है। भले ही HCES का डेटा एक्चुअल ग्रोथ दिखाए या ये बस एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम का करेक्शन हो, एक ही सिचुएशन दिख रहा है। इंडिया के सबसे गरीब घरों में टोबैको कंजम्पशन बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है और ये प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग बैंस के बावजूद इजीली अवेलेबल हैं। नया टैक्स ओवरहॉल जरूरी है, लेकिन ये अकेले काफी नहीं है। जो लोग टोबैको कंजम्पशन बंद करने की कोशिश करते हैं उनके लिए बनाई सर्विसेज ऐसे लोगों के बस 6 to 12% लोगों तक ही पहुंचती है। बैंड प्रोडक्ट्स लूपहोल्स के थ्रू अभी भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं और कई लाख भूखे वर्कर्स के लिए गुटखा अभी भी एक मील रिप्लेसमेंट जैसे काम करता है। आपको क्या लगता है, इंडिया का टोबैको डिपेंडेंस कैसे कम किया जा सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।